हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइज। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंसेस को सीख सकें। चलिए गाइज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रही है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, एक औरत। यू आर किडिंग मी अ वुमन, यू आर किडिंग मी अ वुमन। तो गाइज ये फ्लाइट में है और इसको पता चलता है कि जो पायलट है वो एक लड़की है। तब ये गुस्सा हो जाता है तो बोल रहा है यू आर किडिंग मी, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, अ वुमन, एक औरत। महोदय कृपया शांत हो जाइए। तब ये बोल रही है सर प्लीज़ काम डाउन, सर प्लीज़ काम डाउन, कृपया आप शांत हो जाइए, प्लीज़ काम डाउन। नो नो आई एम नॉट कमिंग डाउन, आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। नहीं नहीं, मैं शांत नहीं हो रहा हूँ, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। नो नो आई एम नॉट कमिंग डाउन, आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन, उसे अभी यहाँ ले आओ। ब्रिंग हर ऑन हियर राइट नाउ, ब्रिंग हर ऑन हियर राइट नाउ, उसे अभी यहाँ लेके आओ। ब्रिंग हर ऑन हियर राइट नाउ, ये बेहुदा हरकत है। दिस इज़ रेडिकुलस, दिस इज़ रेडिकुलस, ये बेहुदा हरकत है। तो गाइज इसको ट्रस्ट नहीं है कि एक वुमन जो है वो पायलट बन सकती है, वो उड़ा सकती है प्लेन को, तो इसलिए गुस्सा हो गया। बोल रहा है कि आदमी होना चाहिए था, वो लड़की कैसे हो गई। ये एक रेडिकुलस हरकत है, यानी कि बेहुदा हरकत है। तभी गाइज यहाँ पे पायलट आ जाती है, इससे पूछ रही कि डू यू हैव ए प्रॉब्लम सर, क्या आपको कोई समस्या है सर। डू यू हैव अ प्रॉब्लम सर, ये बोल रही अ प्रॉब्लम विथ यू, वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम्हारे साथ समस्या है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अ प्रॉब्लम विथ यू, वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वॉट आर यू डूइंग हियर, मैं इस विमान का संचालन कर रही हूँ। आई एम पायलटिंग दिस प्लेन, आई एम पायलटिंग दिस प्लेन, यानी कि मैं इस विमान को चला रही हूँ। आई एम पायलटिंग दिस प्लेन। तभी ये बोल रहा है कि आई डिडंट चार्टर दिस फ्लाइट फॉर इट टू क्रैश, मैं इस फ्लाइट को क्रैश होने के लिए भाड़े पे नहीं लिया था। आई डिडंट चार्टर दिस फ्लाइट फॉर इट टू क्रैश। तो गाइस चार्टर का मतलब होता है कोई चीज़ रिजर्व में लेना, प्राइवेट के लिए। आप बस ले सकते हो, एयरक्राफ्ट या बोट, उसका मतलब होता है कि भाड़े पर लेने के लिए या प्राइवेट के यूज के लिए लेने के लिए उसको चार्टर इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि आई डिड नॉट चार्टर दिस फ्लाइट फॉर इट टू क्रैश, मैं इस फ्लाइट को क्रैश होने के लिए भाड़े पे नहीं लिया था। मैं एक अनुभवी पायलट हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आई एम एन एक्सपीरियंस्ड पायलट एंड आई नो वॉट आई एम डूइंग, आई एम एन एक्सपीरियंस्ड पायलट एंड आई नो वॉट आई एम डूइंग, मैं एक अनुभवी पायलट हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने कहा अभी मुझे एक नया पायलट दो। आई सेड गिव मी अ न्यू पायलट राइट नाउ, आई सेड गिव मी अ न्यू पायलट राइट नाउ, मैंने कहा अभी मुझे एक नया पायलट दो। तो ये बोल रहा है कि इस लड़की को मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे अभी एक मेल पायलट चाहिए। आई सेड गिव मी अ न्यू पायलट राइट नाउ, एक नया पायलट खोजने में समय लगेगा। इट टेक्स टाइम टू फाइंड अ न्यू पायलट, इट टेक्स टाइम टू फाइंड अ न्यू पायलट, यानी कि एक नया पायलट को खोजने में समय लगता है या समय लगेगा। इट विल टेक बोल सकते हो गाइस कि इट टेक्स, दोनों आपका सही रहेगा। इट टेक्स टाइम टू फाइंड अ न्यू पायलट। तब ये बोल रहा है गाइस कि तो तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो। सो वाई आर यू स्टिल स्टैंडिंग हियर, सो वाई आर यू स्टिल स्टैंडिंग हियर, तो तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो। यहाँ पे ये बोले कि इट टेक्स टाइम टू फाइंड अ न्यू पायलट, यानी कि पायलट को फाइंड करने में टाइम लगेगा। तो ये बोला कि सो वाई आर यू स्टिल स्टैंडिंग हियर, तो तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो। चॉप चॉप गो रन, जल्दी जाओ भागो। चॉप चॉप गो रन। तो गाइज चॉप चॉप इसका मतलब होता है कि क्विकली, क्विकली यानी कि जल्दी जाओ, हर इन हरी, क्विकली गो रन यानी कि जाओ जल्दी खोजो। चॉप चॉप जल्दी जाओ, क्विकली गो रन जाओ भागो। आगे देखते हैं गाइज। रुको, तुम कहाँ जा रही हो। तो गाइज जब इसको ये बोलता है कि तुम जाओ पायलट को खोजो, तो यहाँ पे जो एक लड़की पायलट थी वो जाने लगती है। तो ये पूछ रहा है कि स्टॉप, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तो गाइज आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, या आप थोड़ा एडवांस में अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तब ये बोलती है गाइस कि जैसा कि आपने कहा आप इस विमान को नहीं उड़ा रही हैं तो मैं जा सकती हूँ। एज यू सेड यू आर नॉट फ्लाइंग ऑन दिस प्लेन सो आई कैन गो,
एज यू सेड यू आर नॉट फ्लाइंग ऑन दिस प्लेन सो आई कैन गो। गाइज कहने का मतलब है कि जैसे आपने कहा कि मैं इस प्लेन को नहीं उड़ाऊंगी तो मैं जा सकती हूँ। एज यू सेड यू आर नॉट फ्लाइंग ऑन दिस प्लेन सो आई कैन गो। नो नो नो, यू नो वॉट आई एम गोइंग टू डू। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये बोलते नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं जाना है। यू नो वॉट आई एम गोइंग टू डू, तुम्हें पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। यू नो वॉट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें एक सबक सिखाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें एक सबक सिखाने जा रहा हूँ। यू नीड टू नो योर प्लेस, तुमको तुम्हारी जगह जानने की ज़रूरत है। यू नीड टू नो योर प्लेस, तुमको तुम्हारी जगह जानने की ज़रूरत है। यू नीड टू नो योर प्लेस। आगे बोलता है कि यू आर गोना टेक दैट ऑफ, यानी कि तुम जो पहनी हो इसको तुम उतारोगी। यू आर गोना टेक दैट ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है गाइस कि कपड़ा उतारना। तो वही ये बोला कि तुम जो पहनी हो इसको उतारोगी। यू आर गोना टेक दैट ऑफ, पुट ऑन अ स्टूडेंट्स आउटफिट विथ अ शॉर्ट स्कर्ट। पुट ऑन का मतलब होता है गाइस कपड़ा पहनना। तो ये बोल रहा है कि पुट ऑन अ स्टूडेंट्स आउटफिट विथ अ शॉर्ट स्कर्ट। और गाइस स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि जो पैसेंजर्स को टेक केयर करते हैं, जो फ्लाइट्स में जो देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, उसको स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि तुम जाओ उनका ड्रेस पहनो। पुट ऑन अ स्टूडेंट्स आउटफिट विथ अ शॉर्ट स्कर्ट, यानी कि उनका ड्रेस पहनो और जो पहनना वो शॉर्ट स्कर्ट वाला होना चाहिए। यू आर गोना टेक दैट ऑफ, यानी कि तुम जो पहनी हो इसको उतारने जा रही हो। यू आर गोना टेक दैट ऑफ, पुट ऑन अ स्टूडेंट्स आउटफिट विथ अ शॉर्ट स्कर्ट, यानी कि एक छोटी स्कर्ट का वो वाला ड्रेस पहनो और ये वाला जो पहनी हो तुम इसको जाके उतारो। यू आर गोना बी ब्रिंगिंग मी ड्रिंक्स ऑल फ्लाइट, तुम मुझे पूरी उड़ान पिलाने वाली हो। यू आर गोना बी ब्रिंगिंग मी ड्रिंक्स ऑल फ्लाइट, यानी कि तुम मुझे पूरी सफ़र तक तुम मुझे ड्रिंक्स पिलाने वाली हो। यू आर गोना बी ब्रिंगिंग, या यू आर गोइंग टू बी ब्रिंगिंग, या यू विल बी ब्रिंगिंग मी ड्रिंक्स ऑल फ्लाइट, यानी कि तुम मुझे पूरी उड़ान पिलाने वाली हो। आगे ये वो लड़की बोल रही है कि आई एम नॉट गोना डू डैट, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोना डू डैट, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तब ये बोल रहा है कि यू आर नॉट, यानी कि तुम नहीं करोगी। यू आर नॉट, तुम नहीं करोगी। लिसन जस्ट वन कॉल फ्रॉम मी, लिसन जस्ट वन कॉल फ्रॉम मी, यानी कि मेरे तरफ से सिर्फ एक कॉल, जस्ट वन कॉल फ्रॉम मी, एंड यू आर नॉट गोना स्टेप फुट ऑन अनदर प्लेन, यानी कि तुम और दूसरे विमान पर पैर नहीं रख पाओगी। एंड यू आर नॉट गोना स्टेप फुट ऑन अनदर प्लेन। ये गाइस बोल रहा है कि जस्ट वन कॉल फ्रॉम मी, ये मना कर देती है कि आई एम नॉट गोइंग टू डू डैट। तब ये बोलता है कि जस्ट वन कॉल फ्रॉम मी, यानी कि मेरे तरफ से सिर्फ एक कॉल, जस्ट वन कॉल फ्रॉम मी, एंड यू आर नॉट गोना स्टेप फुट ऑन अनदर प्लेन, तुम दूसरे विमान पर पैर नहीं रख पाओगी। एज लॉन्ग एज यू लिव, जब तक तुम जियोगी। एज लॉन्ग एज यू लिव, जब तक तुम जियोगी। डू यू अंडरस्टैंड मी, मेरी बातों को समझ रही हो? क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं? डू यू अंडरस्टैंड मी, डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मेरी बातों को समझ रही हो? आई जस्ट विश दैट स्कर्ट वुड हैव बीन अ बिट शॉर्टर। तो गाइज ये कपड़ा पहन के आ जाती है इसके सामने, तो ये बोल रहा है कि काश वो स्कर्ट थोड़ी छोटी होती, जो ये पहनी हुई है इसको बोल रहा है कि थोड़ी और छोटी होती काश। आई जस्ट विश दैट स्कर्ट वुड हैव बीन अ बिट शॉर्टर, काश वो स्कर्ट थोड़ी और छोटी होती। आई जस्ट विश दैट स्कर्ट वुड हैव बीन अ बिट शॉर्टर। वॉट आर यू सो ग्रम्पी फॉर, तुम किस लिए इतनी क्रोधी हो? तो गाइज ये लड़की गुस्से में है, तो इससे पूछ रहा है कि वॉट आर यू सो ग्रम्पी फॉर, यानी कि तुम किस लिए इतने क्रोधी हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वाई आर यू सो ग्रम्पी, या वॉट आर यू सो ग्रम्पी फॉर, तुम किस लिए इतनी क्रोधी हो, या क्यों तुम इतनी क्रोधी हो। वॉट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ है। शो मी सम टीथ, यानी कि थोड़ा हंसो, अपनी दांतें दिखाओ, अपने दांत दिखाओ का मतलब है कि थोड़ा हंसो। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ गलत क्या है, गलत क्या हुआ है तुम्हारे साथ। शो मी सम टीथ, यानी कि थोड़ा हंसो। शो मी सम टीथ। मेक मी फील बेटर, मुझे अच्छा महसूस कराओ। मेक मी फील बेटर, मुझे अच्छा महसूस कराओ। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं गाइज, अगर आपकी वीडियो में कुछ नया सीखे हैं तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।